मैंने भाग हाँ, एक चरणान्यों का हो गया ना। हाँ। 2 दिन क्लास है। दो तीन सेशन में। 3 सेशन। 3 सेशन। चलो, सावधान। नमो अरिहंताणं, नमो सेद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमो घनी, मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति, काय को न माए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय, कर जोर बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करन वीत राग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महाग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अध्याय 8, उपदेश की चर्चा चल रही है। और उपदेश के स्वरूप में अब हमारा द्रव्यान योग के व्याख्यान का विधान है ना। आखिरी अनुयोग द्रव्यान योग, उसके व्याख्यान का विधान। तो हमने अभी तक क्या देखा है? 3 अनुयोगों के व्याख्यान का विधान हम लोग देख चुके हैं। प्रथमान योग का देख चुके हैं, करणान योग का देख चुके हैं, चरणान योग का देख चुके हैं। और आज हम द्रव्यान योग के व्याख्यान का विधान, व्याख्यान का विधान मतलब, विधान मतलब विधि, किस प्रकार से जो द्रव्यान योग है उसमें किस प्रकार का जो व्याख्यान है, उसकी क्या विधि है, उसके बारे में अब यहाँ पे चर्चा चलेगी। देखो, द्रव्यान योग के व्याख्यान का विधान। अब द्रव्यान योग में व्याख्यान का विधान कहते हैं, जीवों के जीवादि द्रव्यों का यथार्थ श्रद्धान जिस प्रकार हो, उस प्रकार विशेष युक्ति हेतु दृष्टांत आदि का यहाँ निरूपण करते हैं, क्योंकि इसमें यथार्थ श्रद्धान करने का प्रयोजन है। देखो, द्रव्यान योग है, द्रव्यान योग के दो पिलर हैं, दो मेन पिलर हैं। कौन कौन से मेन पिलर हैं? एक तो न्याय है और एक आध्यात्म है। तो द्रव्यान योग के दो मेन पिलर हैं, मतलब इसके दो भाग हैं। द्रव्यान योग इन दो पिलर्स पे खड़ा हुआ है। कौन कौन सा? एक तो आध्यात्म है और एक न्याय है। ठीक है। तो इसलिए देखो, अब इन चारों अनुयोग में द्रव्यान योग को हम इंपॉर्टेंस क्यों ज्यादा देते हैं? क्योंकि द्रव्यान योग जो है वो सीधा मोक्ष मार्ग से कनेक्ट करता है। द्रव्यान योग जो है वो सीधा मोक्ष मार्ग से कनेक्ट करता है। तो इसलिए द्रव्यान योग का इंपॉर्टेंस है। तो कोई भी हम अगर ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा नहीं है कि एक अनुयोग की मुख्यता लिए हुआ होता है। बात सभी उसमें अनुयोगों की आती है। ऐसा नहीं है कि अगर द्रव्यान योग का ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो उसमें कर्णान योग की भी बात आ जाएगी, चरणान योग की भी बात आ जाएगी, ऐसा नहीं। पर एक चीज मुख्यता लिए हुए होती है। तो उस मुख्यता के आधार पे हम ग्रंथ को बोलते हैं। समय सार है तो द्रव्यान योग प्रधान है ना। अध्यात्म है, न्याय है, तो उस वो प्रधानता लिए हुए है। तो उसमें ऐसा नहीं है, बस में चरणान योग की बात भी है, कर्णान योग की बात भी है। वो बात भी आती है उसमें, पर मुख्यता लिए हुए है। अब द्रव्यान योग इसलिए इसमें मुख्य है क्योंकि यहाँ पे हम श्रद्धान का, देखो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, देखो सभी में अनुयोग में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की बात आएगी। वो किस किसी अपेक्षा से आएगी? जैसे हमने चरणान योग में देखा, तो चरणान योग में व्यवहार की अपेक्षा से कथन है।
है ना। दो प्रकार के कथन बताए, तो व्यवहार और निश्चय सहित व्यवहार है, तो व्यवहार ही व्यवहार की अपेक्षा से कथन बताए। कर्णान योग में है, कर्णान योग में जीवों के परिणामों की अपेक्षा से गुणस्थान मार्गस्थान आदि वो बताए। प्रथमान युग में तो स्टोरीज है, महान महान पुरुषों का जैसा बताया है चरित्र, उसकी अपेक्षा से बताया कि सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है, क्या है। वो उनके जो जिस हिसाब से उनका आचरण, जिस हिसाब से उनका श्रद्धान बाहरी जो दिख रहा था, उस हिसाब से ही बता दिया कि जो जिन मंदिर जा रहा है उसको सम्यक दृष्टि बता दी। है ना, तो अलग अलग उधर। लेकिन वो सब जितने भी कथन है वो कैसे हैं, वो सब व्यवहार के कथन हैं। अब यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे भी निश्चय व्यवहार दोनों चलेगा। यहाँ पे भी, लेकिन अभी तक वहां पे निश्चय उतना भारी नहीं पड़ा था, यहाँ पे निश्चय का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। द्रव्यान योग में निश्चय का इम्पोर्टेंस ज्यादा है। व्यवहार की भी बातें चलेंगी, ऐसा नहीं, व्यवहार भी 50 60 70% चलेगा। पर जितना निश्चय आएगा उसका इम्पोर्टेंस रहेगी। दूसरी जगह तो निश्चय बहुत ही कम था, तो इसलिए इसकी द्रव्यान योग की जो इम्पोर्टेंस है वो थोड़ी ज्यादा रखते हैं। अगर कोई हमसे बोले कि चारों अनुयोग में से हमारे पास समय इतना ही है, अभी मनुष्य हमारा इतना ही है, तो हम कौन सा क्या पढ़ें। तो देखो, पहले तो ये बताएंगे कि उसकी कितनी योग्यता है, व्यक्ति की योग्यता देख के उसको उपदेश देंगे। कि अगर उसको समझने की योग्यता कम है तो बोलेंगे भाई वर्तमान योगी पढ़। जिसकी मैथ की, जिसकी बोली भाई मैथ की उसकी जो उसको नंबर्स बहुत अच्छे हैं, तो भाई उसको बोलेंगे गणित है तो करणान योग पढ़। जिसको आचरण आचरण की बुद्धि, उसको चरणान योग। लेकिन जिसको अभी लग रहा है कि ये इसमें योग्यता है, समझ जाएगा न्याय से, युक्ति से, तर्क से, तो उसको बोलेंगे द्रव्यान योग। और हम तो यही बोलेंगे सभी को कि सभी द्रव्यान योग ही पढ़ें। क्यों? क्योंकि वो सीधे मोक्ष मार्ग से कनेक्ट करता है, वो सीधे आत्मा से कनेक्शन स्थापित करवाता है। तो आत्मा से कनेक्शन स्थापित करवाता है, इसलिए द्रव्यान योग की जो है उसका इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा है ना। उस अपेक्षा, देखो अपेक्षा अपेक्षा का कथन है। सभी चारों अनुयोग धर्म के मार्ग में लेके जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो आपको वहां भी, अगर आप चरणान योग में भी जाओगे तो पहले मंदिर ले जाके पूजा करा के इधर ही जोड़ेंगे। कर्णान योग भी इधर ही जोड़ेगा, प्रथमान योग भी इधर ही जोड़ेगा। जोड़ना तो सबको एंड ऑफ द डे आत्मा से ही है। सभी अनुयोगों का एक ही प्रयोजन है, आत्मा से अपना कनेक्शन स्थापित करवाना, वही है। तो देखो यहाँ का द्रव्यान युग में क्या है, जीवों के जीवादि द्रव्यों का यथार्थ श्रद्धा। जीवादि मतलब जो छह द्रव्य हैं, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल। तो जीवादि द्रव्यों का यथार्थ श्रद्धान। यथार्थ श्रद्धान मतलब जिस द्रव्य का जैसा स्वरूप है उस स्वरूप को समझना, श्रद्धा में लाना। ठीक है। जीव द्रव्य कैसा है, जीव पुद्गल कैसा है, धर्म कैसा है, अधर्म कैसा है, आकाश कैसा है, काल, इन सब का यथार्थ श्रद्धान जिस प्रकार हो उस प्रकार विशेष युक्ति हेतु दृष्टांत आदि का यहाँ निरूपण करते हैं। है ना, तो इसमें क्या विशेष, विशेष मतलब अलग अलग तरीके से, इधर विशेष मतलब अलग अलग तरीके से, वेद युक्ति से। से। है ना, युक्ति मतलब युक्ति, युक्ति लगाते कि नहीं अपन। है, हम्म। हाँ, तर्क भी एक तरह का तर्क ही समझ लो, युक्ति भी तर्क समझ लो। युक्ति है। हेतु, हेतु मतलब कारण। है ना, हेतु मतलब कारण। और दृष्टांत आदिक, दृष्टांत आदिक का यहाँ निरूपण करते हैं। दृष्टांत आदिक मतलब ये यहाँ पे अनुमान लेना। अनुमान का, अनुमान के पांच भेद होते हैं, उसमें एक दृष्टांत एक भेद होता है। तो यहाँ अनुमान लेना, तो अनुमान का मतलब, अनुमान मतलब परोक्ष प्रमाण। अनुमान का, दृष्टांत आदिक का यहाँ निरूपण करते हैं। ठीक है, अनुमान का अपन ने समझा था। अनुमान भी ऐसा तुक्का नहीं होता, ये भी अपन ने इस पे विशेष चर्चा करी थी प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण में। तो अनुमान, हम्म। अनुमान यहाँ लेना, तो दृष्टांत आदि का निरूपण करते हैं क्योंकि इसमें यथार्थ श्रद्धान कराने का प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है द्रव्यान योग का? कि आपका श्रद्धान यथार्थ हो, ये प्रयोजन है। एक ही प्रयोजन है, श्रद्धान यथार्थ हो मतलब मैं कौन हूं, अपने आप को जीव समझना। ये श्रद्धान कराने का प्रयोजन है। तो यहाँ यथार्थ श्रद्धान कराने का प्रयोजन है। वहां यद्यपि जीवादि वस्तु अभेद है,
तथापि उनमें भेद कल्पना द्वारा व्यवहार से द्रव्य गुण पर्याय आदि के भेदों का निरूपण करते हैं। वस्तु कैसी है? वस्तु तो अभेद है, लेकिन उसमें भेद क्यों करवाते हैं? भेद हाँ। इसलिए करवाते हैं जिससे कि आपको वो वस्तु पकड़ में आए, वस्तु समझ में आए। ठीक है। राइट। अब जैसे ये घर है, अब हमारा घर है। अब घर है, घर में अलग अलग कमरे बनाए हैं, अलग अलग कमरे बनाए, पर ये घर तो एक अभेद है ना। उसमें भले ही अलग अलग कमरे हों, वो भेद कल्पना से हमने समझाया है कि वो उसमें किचन भी है, उसमें एक बेडरूम भी है, उसमें बाथरूम भी है, उसमें डाइनिंग रूम भी है, पर अभेद रूप से तो वो घर है। तो ऐसी वस्तु कैसी है? वस्तु अभेद है। उसमें हम भेद की कल्पना डाल के, और भेद करना क्या है? भेद सो व्यवहार। अब देखो, हम सोचो कि द्रव्यान युग में तो निश्चय की बात है, पर उसमें भेद डालकर आपको समझाते हैं, तो भेद करना मतलब व्यवहार है। वस्तु में भेद करना। आत्मा अनंत गुण वाली है, वो भेद करना, वो व्यवहार है। वो व्यवहार के खाते में आ जाता है। और व्यवहार क्या है? छोड़ने लायक है, असत्यार्थ है, अभूतार्थ है, श्रद्धा करने के लायक नहीं है। श्रद्धा तो एक अभेद की होती है। ठीक है ना? ऐसे अलग अलग भेद करके श्रद्धा नहीं होती। श्रद्धा तो एक अभेद की होती है। तो यहाँ बोला कि भेद कल्पना, लिखा ही है, भेद कल्पना द्वारा व्यवहार से द्रव्य गुण पर्याय आदि के भेदों का निरूपण करते हैं। मतलब यहाँ पे भी व्यवहार है, द्रव्यान युग में भी व्यवहार है। वहां पे क्या करा? बेसिकली द्रव्य आपने का, जो गुण का, अभी, पर्याय का, सॉरी, उनके भेद निकाल के वस्तु का वैसा निरूपण किया है। पर उद्देश्य क्या है? वो अभेद वस्तु तक पहुंचने का उद्देश्य। भेद द्वारा क्या करते हैं? अभेद को पकड़ने का काम है। देखो, व्यवहार होता है, ऐसा नहीं कह रहे, व्यवहार भी होता है, लेकिन व्यवहार कैसा होता है? छोड़ने छोड़ने। लायक होता है। जैसे अपन होते हैं ना, जैसे अपन मान लो पिकनिक पे गए, और पिकनिक पे गए तो अपन डिस्पोजेबल अपने सब सामान लेके गए। अब वो डिस्पोजेबल सामान लेके गए, यहाँ से तो बिल्कुल सब लेके जाएंगे, और यहाँ से साफ सूफ बिल्कुल सब उसको पैक करके सब लेके जाएंगे, और वहां जाके खा के क्या करेंगे? उसको डिस्पोज कर देंगे। तो व्यवहार का भी यही काम है। वो वस्तु तक तो ले जाती है पकड़ने तक, लेकिन जब वस्तु पकड़ में आ गई तो उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। हो गया, काम खत्म। अब उसका कोई काम नहीं है। बस व्यवहार का इतना काम जरूर है। वो वस्तु तक लेके गई, पर जब वस्तु तक पहुंच गया फिर कोई काम नहीं है उसका। वो वस्तु नहीं है। वो भेद आपने कल्पना है। जो एग्जाम्पल दी अभी, घर की एग्जाम्पल दी, उसी तरह से ये भेद अभेद वस्तु के लिए है या जीवों के लिए भी है? सबके लिए। सब वस्तु, हम भी तो जीव वस्तु ही है ना। ठीक है, ठीक है, वो मैं कंफर्म ही कर रही थी उसको। तो उसमें आप कोई एग्जाम्पल फिर किसी जीव के देखो, उसमें मैं दे आपको सकते जीव का एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे हमने बोला, आत्मा में है ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, सुख, वीर्य, ये ऐसे अनंत गुण हैं। हैं? है ना? ये हमने भेद कर दिया। जब हम श्रद्धा में लेंगे, तो हम हम्म। ऐसे श्रद्धा में नहीं लेंगे कि मैं ज्ञान वाला हूं, मैं दर्शन वाला हूं, मैं सुख वाला हूं, मैं चारित्र वाला हूं, मैं। ऐसे भेद कल्पना से कभी वस्तु पकड़ में नहीं आएगी, क्योंकि जब भी भेद करोगे तो भेद मतलब विकल्प होता है। जब यस। आप रसगुल्ला खाते हो तो रसगुल्ला खाते हो, तो ऐसे जब उसका स्वाद लेते हो तो स्वाद में एक एक चीज का स्वाद नहीं लेते हो। कैसा? कि अब इसमें ये मेरे को इसकी सॉफ्टनेस का स्वाद आ रहा है, या मुझे इसमें अब इसके टक्कर। उसके शक्कर का स्वाद आ रहा है, या उसके गोलपने का स्वाद आ रहा है। दूध। आप तो एक अभेद रसगुल्ले का स्वाद, जिस समय आपको ऐसा बैठ गया कि अभी मैं इसका स्वाद ले रहा हूँ, मैं उसका स्वाद ले रहा हूँ, मैं उसका स्वाद ले रहा हूँ, तो आप रसगुल्ला तो भूल ही जाओगे। वो हम्म। गुलाब जामुन आप भूल जाओगे। आप स्वाद की तरफ ध्यान नहीं जाएगा, आप तो वो भेद कर रहे हो ना, तो भेद की तरफ ध्यान जाएगा।
आप तो जब उसका स्वाद लेते हो तो अभेद रूप से स्वाद लेते हो उस चीज का। फिर उस चीज में दिमाग नहीं लगाते हो कि वो रसगुल्ले में कितना, वो गुलाब जामुन में कितना घी लगा था, उसमें कितनी शक्कर लगी थी, या उसमें कितना मावा लगा था, या उसमें क्या कितने टेम्परेचर पे उसको गर्म करा था। अगर वो चीजें सोचने लग जाओगे तो आपका स्वाद ही नहीं आएगा, रसगुल्ला वो गुलाब जामुन चला जाएगा, वो हम्म, पेट में चला जाएगा उतनी देर में, वो स्वाद भी नहीं ले पाओगे। तो स्वाद का आनंद जब लेते हो तो वो अभेद रूप से लेते हो। तो ऐसे ही वस्तु कैसी है, वस्तु तो अभेद है। हम उसमें अब नींबू है, अब नींबू में हम उसको अलग अलग भेद करके समझाते हैं। भाई गोल होता है, वो उसमें बीज होते हैं, वो जो है हरे रंग का होता है या पीले रंग का होता है, उसमें ऐसे रेशे होते हैं, तो खटासपन होती है। अब वो उसको समझाने के लिए वो है, वो जब तक वो बातें हैं। लेकिन जब आपको नींबू समझ में आ गया फिर थोड़ी देखते हो आप उस पर, थोड़ी फिर ध्यान भी नहीं लगाते हो कि इसका कलर कौन सा है, इसका ये कौन सा है, ये कौन सा। आप जब नींबू उठाते हो तो देखते से यहाँ नींबू है। वेरी गुड। है ना। उस समय आप वो थोड़ी उसमें दिमाग लगाते हो कि अब मैं जब बाजार में गया हूँ तो मेरे को देखना है भैया नींबू की क्या क्या क्वालिटीज है, ये 10 क्वालिटीज है मैं चेक करूँ। अब आपको समझ में आ गई वो नींबू, अभेद रूप से समझ में आ गया वो नींबू है। पर ऐसे ही वहां जब वस्तु एक्सपेक्टेशन वस्तु हो का जाती श्रद्धान है। हो जाता है अभेद रूप से, तो बस वो वस्तु पकड़ में आ जाती है, हम्म। फिर तो भेद नहीं लगाने पड़ते हैं। तो उसमें ये तो एक एक्सपेक्टेशन है कि ये जो इसका इसका जो स्वरूप है, उसकी परफॉर्मेंस भी फिर उसके अकॉर्डिंग होगी ही शायद। ये एक्सपेक्टेशन नहीं हो जाती साथ में। कैसी परफॉर्मेंस, मतलब मैं समझे नहीं, परफॉर्मेंस मतलब पर्याय मतलब क्या बोल रहे हैं। आप जैसे नींबू के एग्जांपल दे रहे हैं, तो हम ये सोच के ही लेते हैं कि ये देखने में ठीक लग रहा है, ब्राउन नहीं है, ग्रीन है, राउंड है, सख्त भी नहीं है, तो खट्टा ही होगा, ये सोच नहीं, के ले। वो तो आप नींबू, वो नींबू में आप नींबू में से ही नींबू को छांट रहे हो। मैं बोल रहा हूँ नींबू, अगर आप 10 तरह के फ्रूट रखे हैं और हम्म। उसमें नींबू रखा है, तो अब आपको आपको एक बार निर्णय हो गया कि ये नींबू है, तो आपको ये वापस से ओके। चेक नहीं करना पड़ता ये नींबू है। अब वो राइट। नींबू आप छांट रहे हो वो बात अलग है। ओके। अभी तो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक बार आपको ज्ञान में आ गया ये नींबू होता है, ये ऐसा होता है, तो उसके बार बार आपको भेद करके गुणों पे नहीं जाना पड़ता है। द्रव्य अब दृष्टि लगानी है ना, इधर द्रव्य दृष्टि से मालूम हो गया कि ये द्रव्य नींबू है। ओके। हाँ, ये नींबू है। अब ये थैंक नींबू पकड़ में आ गया, ये वस्तु है, ये नींबू है। तो बस यू। अब आप वो वस्तु को पकड़ते हो, वो वस्तु पकड़ ली, वो नींबू है। तो ऐसे ही जब शुरू में ये लिखा ना, भेद द्वारा, भेद कल्पना द्वारा व्यवहार से द्रव्य गुण पर्याय आदि के भेदों का निरूपण करते हैं, वो किस लिए करते हैं। ये कहानी इसलिए सुनाई है कि आप वस्तु को पकड़ते हो, अभेद वस्तु को। वो कैसे पकड़ते हो कि एक बार आपको भेद कल्पना से वस्तु ग्रहण कर ली, आपने समझ में आ गई, फिर वापस भेद कल्पना नहीं करनी पड़ती है आपको आपको क्योंकि वो अभेद वस्तु पकड़ में आ गई है। ओके। ज्ञानी को थैंक बार बार भेद कल्पना के द्वारा थोड़ी वस्तु पकड़नी पड़ती, वो वस्तु पकड़ में आ गई है उसको, अभेद वस्तु का उसने ग्रहण कर लिया है। आ रही बात समझ में? ऐसा। तथा प्रतीति कराने के अर्थ अनेक युक्तियों द्वारा उपदेश देते हैं, अथवा प्रमाण नय द्वारा उपदेश देते हैं, वह भी युक्ति है। तथा वस्तु के अनुमान पृथ्वी ज्ञान आदि करने को हेतु दृष्टांत आदि देते हैं। इस प्रकार यहाँ वस्तु की प्रतीति कराने का उपदेश देते हैं। अब देखो पूरी प्रतीति, प्रतीति मतलब श्रद्धा गुण की पर्याय। श्रद्धा गुण की पर्याय वो क्या है, वो प्रतीति है। तो यहाँ लिखा है कि तथा प्रतीति कराने के अर्थ अनेक, मतलब श्रद्धा कराने के अर्थ अनेक युक्तियों द्वारा उपदेश देते हैं, अलग अलग प्रकार से, अनेक तर्क लगाकर उपदेश देते हैं, अथवा प्रमाण नए द्वारा उपदेश देते हैं। प्रमाण और नए द्वारा, प्रमाण मतलब, यू। प्रमाण प्रमाण मतलब पूरी पूरी वस्तु, पूरी वस्तु। द्रव्य गुण पर्याय, पूरी हम्म। वस्तु, वो प्रमाण। पूरी वस्तु का जो ग्रहण होता है वो प्रमाण। जैसे अपन ने बताया था ना कैसा, जैसे चूड़ी है, तो चूड़ी में हमने सोने की बनी हुई है,
तो हमने बोला, अब ये चूड़ी जब देखी तो जो सोना है वो क्या है? वो द्रव्य है। द्रव्य कहो, गुण कहो, द्रव्य। चूड़ी क्या है? वो पर्याय है ना, वर्तमान उसका जो रूप है वो, है ना, वो क्या है? वो पर्याय। और जब हमने बोला ये सोने की चूड़ी, तो वो क्या हो गई? वो प्रमाण। हमने जब बोला सोने की चूड़ी, तो वो हो गई प्रमाण। अब हमने उसमें बोला कि वो जो सोना है वो क्या है? वो द्रव्य है। द्रव्य है। और जो चूड़ी है वो पर्याय है। हम्म। ठीक है ना? तो वो प्रमाण का जब द्रव्य बोले तो पूरा द्रव्य गुण पर्याय वाला द्रव्य, वो प्रमाण का द्रव्य, पूरा उसमें वस्तु आ जाती है, द्रव्य गुण पर्याय। ठीक है, तो यहाँ लिखा प्रमाण और नए द्वारा उपदेश देते हैं। नए मतलब देखने का नजरिया, है ना, ज्ञान का अंश, वो नए। हमने शुद्ध। किसी एक एंगल को प्रमुख करके वस्तु को देखा, तो वो नए हैं। चूड़ी देखी, तो चूड़ी में हमने अलग अलग नए से देखा, वो गोल है, वो पीली है ना, सॉफ्ट है, हार्ड है, जो भी है, तो वो हमने सब देखा। वो क्या है? वो नए के अंश, वो नए हैं, नए के विषय हो गए, वो नए के विषय हो गए। तो उससे क्या बोला कि अगेन वस्तु का श्रद्धान करा रहे हैं, तो यहाँ बोला प्रमाण नए द्वारा उपदेश देते हैं, वह भी युक्ति है, तथा वस्तु के अनुमान प्रत्यभिज्ञानादिक करने का हेतु दृष्टांत आदिक देते हैं। अब ये परोक्ष प्रमाण के आ गए, वस्तु के अनुमान प्रत्यभिज्ञान आदिक, है ना, पांच भेद देखे थे ना अपन ने, स्मृति, अनुमान, तर्क, आगम, है ना, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, अनुमान, तर्क और आगम। तो ऐसे पांच प्रकार के परोक्ष प्रमाण देखे थे हमने। तो उसमें ये देखा हमने अनुमान, अब प्रत्यभिज्ञान आदि मतलब इसमें सारे परोक्ष प्रमाण लगाने, स्मृति, अनुमान, प्रत्यभिज्ञान, तर्क और आगम, ऐसे पांच प्रकार के परोक्ष प्रमाण। ठीक है, तो ये परोक्ष प्रमाण में तो अब इसमें अनुमान, अनुमान हमने देखा था क्या? स्मृति, तो पहले स्मृति क्या है? कोई याद हो कोई चीज, है ना, फिर उससे हम रिलेट करते हैं स्मृति। अनुमान, अनुमान मतलब हमने देखा था कि अनुमान तुक्का नहीं, मतलब जैसे जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। ठीक है, पृथ्वी ज्ञान इस पे आएंगे। फिर तर्क और आगम, आगम मतलब जो पड़ा हुआ हो, आगम से हम निर्णय करते हैं। जैसे हमने बोला सुमेरु पर्वत है, तो सुमेरु पर्वत हमने तो देखा नहीं, पर हमने आगम से उसका निर्णय करा कि भाई आगम से होता है। ठीक है, फिर तर्क, तर्क मतलब लॉजिक लगाया हमने, जहां पे लॉजिक लगा सकते हो वहां पे लॉजिक से भी हम वस्तु का निर्णय करते हैं, लॉजिक लगाते हैं। और फिर प्रत्यभिज्ञान, प्रत्यभिज्ञान मतलब जोड़ रूप ज्ञान। प्रत्यभिज्ञान मतलब जोड़ रूप ज्ञान, जोड़ रूप ज्ञान मतलब भूतकाल में कोई चीज, जो हमने हमने कोई चीज देखी थी और उसको वर्तमान में हमने देखा, वर्तमान में हमने कुछ देखा और फिर उनको दोनों को जोड़ दिया, हाँ, ये ऐसी है। वो प्रत्यभिज्ञान। जैसे हम मान लो डिज्नीलैंड गए थे, है ना, डिज्नीलैंड गए थे, और डिज्नीलैंड गए, और डिज्नीलैंड गए, हमने कोई चीज देखी थी 10 साल पहले, और अभी हम फिर गए डिज्नीलैंड, मान लो परेड निकली, तो हमने परेड में देखा और परेड में अभी फिर वही के वही कैरेक्टर, तो हमने जोड़, अरे हमने ये 10 साल पहले देखा था, वो जोड़ रूप ज्ञान, भूतकाल का और अभी का वो जोड़ रूप ज्ञान, उसको प्रत्यभिज्ञान बोला जाता है। भूतकाल का और वर्तमान का, वो इसको जोड़ रूप ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान बोला जाता है। देखो, जानने की एक क्रिया होती है ना, तो जानने की क्रिया जो है वो कैसी है? एक तो दर्शनोपयोग, ज्ञानोपयोग, अपन ने पढ़ा है ना, ये अपन ने वितराग विज्ञान में ही पढ़ा है। दो प्रकार का ये उपयोग, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। तो दर्शनोपयोग में, दर्शनोपयोग तो समझ अपन पकड़ नहीं सकते। दर्शनोपयोग कैसा है? तो वो तो समझ गया। केवली ही पकड़ सकते हैं, अपने तो ज्ञान गम्य नहीं है। तो कभी वस्तु को जानते हो, दर्शनोपयोग पूर्वक ही ज्ञानोपयोग होता है। तो पहले दर्शनोपयोग होता है और फिर ज्ञानोपयोग। अभी मैं जानने की क्रिया बता रहा हूँ, जानने की क्रिया।
है ना। वो इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें पृथ्वी ज्ञान आया, तो उसमें वो जो धारणा वाला जो ज्ञान है वो पृथ्वी ज्ञान जैसे ही है, समवॉट। तो क्या हुआ कि जैसे हमने वस्तु को, मान लो कोई भी वस्तु है, अब वस्तु जब जानते हैं हम तो सबसे पहले दर्शनोपयोग होता है, फिर दर्शनोपयोग होने के बाद ज्ञानोपयोग होता है, और ज्ञानोपयोग में चार स्टेजेस हैं, अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा, ऐसी चार स्टेजेस हैं। तो पहले है दर्शनोपयोग हुआ, दर्शनोपयोग के बाद फिर ज्ञानोपयोग हुआ। तो पहले जब ज्ञानोपयोग हुआ तो सबसे पहले अवग्रह होता है। तो अवग्रह में क्या है, ये है कि कोई भी वस्तु, मान लो हम कोई वस्तु सामने दिखी, कार दिखी, तो कार दिखी तो सबसे पहले ज्ञान क्या करेगा, कुछ है, वो अवग्रह है। हम्म। फिर ईहा, जो ईहा की स्टेज आती है वो उस पे जाती, क्या है, कुछ है, क्या है, वो ईहा। अवाय में क्या है कि निर्णयात्मक ज्ञान है। अवाय क्या कहता है कि कार है, वो कार्य। निर्णय कर लेता है। अवाय क्या निर्णय करता है, अब वो कार। वस्तु क्या है उसका निर्णय कर लिया, वो अवाय में होता है। और धारणा में क्या है, अब वो चीज बैठ जाती, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हमको कोई कांटा लगा, कोई कांटा चुभा, तो पहले हमने कांटा लगा तो कुछ है, क्या है, अवाय में हुआ कांटा है। अब धारणा में बैठ गया कि भाई वो कांटा है, और वो कांटा कैसा है, वो चुभने वाला है, वो धारणा में बैठ गया। अब प्रत्यभि ज्ञान क्या करेगा कि अब वो कांटा जब लगेगा ना बाद में, मान लो अभी पहले कांटा लगा और अभी कांटा लगा, तो वो जोड़ रूप ज्ञान है कि हम्म। मेरे को पहले कांटा लगा था तो भी मुझे दुख हुआ था इतना, और अभी कांटा लगा तो भी मुझे दुख हुआ। वो प्रत्यभि ज्ञान जोड़ देता है। वो दो धारणा वाले जो ज्ञान है ना, वो दो धारणा वाले ज्ञानों को जोड़ देता है, उसका नाम प्रत्यभि ज्ञान। हम्म। आ रही बात समझ में। तो पृथ्वी ज्ञान दो धारणा वाले ज्ञानों को जोड़ता है। ठीक है। तो यहां बोला वस्तु के अनुमान पृथ्वी ज्ञानादिक करने को हेतु दृष्टांत आदिक देते हैं। इस प्रकार यहाँ वस्तु की प्रतीति कराने का उपदेश देते हैं। वस्तु की प्रतीति कराने का उपदेश देते हैं, मतलब यहाँ पे वस्तु का श्रद्धान कराना है। पृथ्वी ज्ञान, ये जो भी परोक्ष प्रमाण है, इन परोक्ष प्रमाण के हेतु दृष्टांत है ना, हेतु मतलब कारण, और इसके दृष्टांत आदि देकर यहाँ वस्तु की प्रतीति कराते हैं। ठीक है। अलग अलग तरीके से तर्क देते हैं, अनुमान से, तर्क से, आगम से, सब प्रकार से वस्तु का निर्णय कराना है, कहने का मतलब ये है यहाँ पे। तथा यहाँ मोक्ष मार्ग का श्रद्धान कराने के अर्थ जीवादि तत्वों का विशेष युक्ति हेतु दृष्टांत आदि द्वारा निरूपण करते हैं। क्या बताया कि मोक्ष मार्ग का श्रद्धान कराने के अर्थ क्यों कराते हैं, भाई मोक्ष मार्ग का श्रद्धान कराना है। मोक्ष मार्ग क्या है, मोक्ष के बारे में बताना है, मोक्ष का मार्ग क्या है ना। क्यों ये इतनी सब रामायण चल रही है, ये रामायण इसलिए चल रही है कि भाई मोक्ष मार्ग का श्रद्धान कराना है। ठीक है। तो मोक्ष मार्ग का श्रद्धान कराने के अर्थ जीवादि तत्वों का विशेष, अब जीवादि तत्वों का विशेष मतलब, जीवा विशेष जीवा। मतलब यहाँ पर्याय, जीवादि तत्वों का विशेष मतलब जीव और जो बाकी जो तत्व पाठ। हैं, वो पर्याय, मतलब जीव की पर्याय कौन सी हैं, कौन। आश्रव, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये सब जीव की पर्याय हैं। हम्म। ये सब जीव की पर्याय हैं। तो जीवादि तत्वों का विशेष मतलब ये जो जीव है और उसकी जो पर्याय हैं, कौन सी, आश्रव, बंध, संबंध, निर्जरा, मोक्ष। तो ये इसके बारे में बताते हैं। जीवादि तत्वों का विशेष युक्ति हेतु दृष्टांत आदि द्वारा निरूपण करते हैं। हम्म। श्रद्धान कराने के अर्थ ये जीवों की जो पर्याय हैं, उन पर्यायों के बारे में बताते हैं। और ये जो जीवादि तत्व हैं इनका निर्णय करवाते हैं, युक्ति से, हेतु से, दृष्टांत से अलग अलग निरूपण कराते हैं कि भाई ये जीव है, आश्रव करता है,
तो उसका कैसा संसार चलता है, बंद है, वो बंद क्या होता है, संवर होने पर, निर्जरा होने पर कैसी स्थिति बनती है, वो सारी बातें यहाँ बताते हैं। वहां स्व पर भेद विज्ञान आदि द्वारा जिस प्रकार हो उस प्रकार जीव अजीव का निर्णय करते हैं, तथा वीतराग भाव जिस प्रकार हो उस प्रकार आश्रव आदि का स्वरूप बतलाते हैं। और वहां मुख्य रूप से ज्ञान वैराग्य के कारण जो आत्मानुभव नादिक उनकी महिमा गाते हैं। वहां स्व पर भेद विज्ञानादिक द्वारा, भेद विज्ञानादिक जिस प्रकार हो उस प्रकार जीव अजीव का निर्णय करते हैं। स्व पर भेद विज्ञान है, स्व पर का भेद करवाते हैं। हम्म, भेद विज्ञान क्या है? और वह सबसे बड़ा विज्ञान ही जीव वही का है। निर्णय क्या विज्ञान स्व मतलब है क्या क्या पर है। है ना? विज्ञान मतलब क्या? विशेष ज्ञान। और विशेष ज्ञान क्या है? ये विज्ञान ये वाला नहीं जो हम स्कूल में सीखते हैं, कॉलेज में सीखते हैं, वो विज्ञान की बात नहीं है। यहाँ तो विज्ञान कौन सा है? सबसे बड़ा विज्ञान तो स्व पर का जो भेद ज्ञान है, वास्तव में वो सबसे बड़ा विज्ञान है। तो स्व पर भेद विज्ञान आदिक जिस प्रकार हो उस प्रकार जीव अजीव का निर्णय करते हैं। एग्जाम्पल देते हैं, जीव कैसा है, जीव का स्वरूप कैसा है, अजीव का स्वरूप कैसा है। उनमें भेद डालने की, भेद तो है ही, पर वो आपके ज्ञान में वो कैसे वो भेद डले उसकी बात है। जीव और अजीव में अभी इस समय भी भेद है कि नहीं है? अलग है, इस समय भी अलग है। बस हमने हमारी दृष्टि में उसको एक मान रखा है तो वो अलग ही, उनका स्वरूप ही अलग है। वो कोई मिले हुए थोड़ी है कि आपको कहीं से अलग करना है, अलग थोड़ी करना है, वो तो अलग ही है। जीव और अजीब मिले हुए हैं क्या? नहीं है, इस समय भी अलग है। हमारी दृष्टि और ज्ञान में हमने उनको मिला रखा है, वो हमारी कल्पना में मिला रखा है। तो वो कल्पना हटना, कल्पना मिटानी है कि वो मिले हुए नहीं है। तो वो भेद विज्ञान की बात है कि स्व और पर, है ना? स्व, स्व मतलब जो मेरा है, और पर मतलब जो मेरा नहीं है, दूसरा है। तो स्व पर भेद विज्ञान आदिक जिस प्रकार हो उस प्रकार जीव अजीव का निर्णय करते हैं, तथा वीतराग भाव जिस प्रकार हो उस प्रकार आश्रव आदि का स्वरूप बतलाते हैं। और वीतराग भाव जिस प्रकार हो, वीतरागता कैसे प्रकट हो? जब स्व पे दृष्टि जाती है तो अपने आप वीतरागता प्रकट होती है। वीतराग प्रकट करने का क्या तरीका है? वीतरागता प्रकट करना यह है कि मैं कपड़े उतार दूं, निर्ग्रंथ हो जाऊं, संसार छोड़ दूं, एक टाइम भोजन करूं, वो वीतरागता का कारण है? नहीं है। वीतरागता तो अंदर से प्रकट होना है। और वीतरागता अंदर से प्रकट होना मतलब जब वो स्व पे दृष्टि जाती है तो अपने आप वीतरागता प्रकट होती है। सीधा है। वीतरागता के आत्मश्रद्धा। लिए कोई कोई अलग से, कोई बाहर से, हमको बाहर से राग वो नहीं छोड़ना है, राग तोड़ना है। अपने आप होता है। तो यहाँ लिखा है तथा वीतराग भाव जिस प्रकार हो उस प्रकार आश्रव आदिक का स्वरूप बतलाते हैं, आश्रव का स्वरूप बतलाते हैं। तो आश्रव के स्वरूप जब समझ में आता है कि आश्रव कैसा है, दुख देने वाला है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, विभाव है, तो वो जब विभाव समझ में आता है तो वह छूटता है, ये मेरा नहीं है। और वहां मुख्य रूप से ज्ञान वैराग्य के कारण जो आत्म अनुभव, अनुभव नादिक उनकी महिमा गाते हैं। ज्ञान वैराग्य के कारण जो भी है और जिससे आत्म अनुभव हो,
आत्मानुभव हो लिखा है ना, आत्मानुभवनादिक। तो आत्मानुभवनादिक उनकी महिमा गाते। देखो यहाँ आत्मानुभव की बात है। इसमें देखो पहली बार अभी तक अपन ने तीनों अनुयोग में आत्मानुभव की बात नहीं आई। यहाँ पे आत्मानुभव की बात आएगी। अभी तक देखो सम्यक दर्शन की डेफिनेशन हमने क्या, अगर हम चरणान युग से जाएं तो चरणान युग में डेफिनेशन क्या है, ये व्यवहार रूप से बताई है कि देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करना, हाँ वो सम्यक दर्शन है। सात तत्वों का श्रद्धान, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, वो सम्यक आत्मश्रद्धा। दर्शन है। अब देखो यहाँ पे क्लियर समझ में आ रहा है कि अब देखो अगर यहाँ कहीं पे लिखा है कि देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करना वो सम्यक दर्शन है, अब हमने ये देखा कि वो डेफिनेशन किसकी है, वो चरणान युग की डेफिनेशन। अब वो चरणान युग की डेफिनेशन और चरणान युग में कथन कैसे हैं, व्यवहार के या निश्चय सहित व्यवहार, मतलब व्यवहार के ही कथन है। और व्यवहार कैसा है, वो झूठा है, असत्यार्थ है। तो अगर कोई बोले हमसे कि साहब हम तो सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करते हैं, तो हम तो सम्यक दृष्टि हैं, तो आप क्या समझोगे उसको, कि भाई ये तो असत्यार्थ है, ये कोई सम्यक दर्शन नहीं है, ये चरणान युग का कथन है बस। सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन तो आत्म अनुभव के साथ, अनुभूति के साथ होता है। अनुभूति किसकी, ज्ञान। अनुभूति क्या है, ज्ञान गुण की निर्मल पर्याय, और श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय प्रतीति। तो प्रतीति और अनुभूति के साथ सम्यक दर्शन होता है। जब तक आत्मा की प्रतीति और अनुभूति नहीं होगी, स्व की, आत्मा मतलब स्व की प्रतीति और अनुभूति नहीं होगी, वो सम्यक दर्शन वास्तव में सम्यक दर्शन नहीं है वो। वैसी ही बात है जैसे आपने कोई मेहमान आया और उसको बोल दिया साहब ये आपका ही घर है, विराजमान हो जाओ। ऐसा कथन है वो। पर क्या करें, संसार में जीव अपने आप को सम्यक दृष्टि मानते हैं, ऐसे ही ऐसा चलता है। देखो तथा द्रव्यान योग में निश्चय आध्यात्म उपदेश की प्रधानता हो, वहां व्यवहार धर्म का भी निषेध करते हैं। देखो क्या लिखा, द्रव्यान योग में निश्चय आध्यात्म उपदेश की प्रधानता हो, तो वहां व्यवहार धर्म का भी निषेध है कि नहीं है। मुनिराज को मंदिर जाना जरूरी है कि नहीं है, नहीं है। छठ आवश्यक में मुनिराज के देव दर्शन नहीं है, श्रावकों के हैं। हमारे में क्या है, देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये हमारे छठ आवश्यक। मुनिराज के समता, वंदना, स्तुति, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण और कायोत्सर्ग। मुनिराज के बता दो कहाँ है, देव दर्शन कहाँ है, देव पूजा कहाँ है। जो अभी आपने श्रावकों के षट आवश्यक बताया, उसमें दान सबसे आखिर में बोला है, तो दान की महिमा सबसे ज्यादा है। नहीं, दान की महिमा, अब देखो अपने जो पैसे का दान, ठीक है, एक पैसे का बहुत स्थूल रूप से दान है, पर वास्तव में चार प्रकार के जो दान है, कौन कौन से, औषधि, ज्ञान दान, अभय दान, आहार दान और औषधि दान। ठीक है, तो ये चार प्रकार के दान हैं। और वास्तव में जो सबसे बड़ा दान है वो तो ज्ञान दान है। वो कौन है, वो तो मुनिराज ही देते हैं, वो उनका ही है उपकार। मतलब दान की महिमा जो लास्ट में रखा तो सबसे ज्यादा है। हाँ ऐसा, देखो हाँ, अगर बोले तो ठीक है, कोई ऐसा कोई वो नहीं है, पर छठ आवश्यक है। देव पूजा भी है, देखो सबसे पहले जिसको लगाना है धर्म में, उसको पहले देव पूजा, फिर गुरु की उपासना, है ना, देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, है ना। तो अब ये ऐसे लिखे हैं। अब उसमें ऑर्डर, हाँ अगर हम अभी इसमें ऑर्डर में सबसे एंड में दान है। अब मैं इसमें ये नहीं बोल सकता कि दान सबसे, पर इसमें दान की डेफिनेशन देखनी है हमको, पैसे वाला दान नहीं। इसमें कौन सा, अपने श्रावकों के लिए कौन सा दान है,
हम हाँ, कौन कौन से दान दे सकते हैं, है ना? विकल्प। लोग ज्ञान दान दे सकते हैं, आहार दान हाँ, दे सकते हैं, ज्ञान दान भी आचार्य। कुछ कुछ अपने मुनिराज देते हैं, मुख्य या रूप से तो मुनिराज का ही है। पर हम भी थोड़ा बहुत रूप से जो ज्ञान दान अपनी कंट्रीब्यूशन जो दे सकते हैं वो दे सकते हैं। ज्ञान दान है, आहार दान है। व्रती श्रावकों को, मुनिराज को, आर्यिकाओं को, उनको आहार दान है क्योंकि उनके तप में बढ़ाने में वो काम आता है। औषधि दान है, अभय दान है। तो ये सारी चीजें हम, है ना? तो वो पैसे वाला दान, वो स्थूल रूप से वो नहीं लेना है यहाँ पे कि भैया हम अगर, है ना, हम अगर स्वाध्याय से बड़ा, तो ये पैसे का हम अगर अगर सबसे एंड में है, सबसे बड़ा है, तो हम स्वाध्याय तो नहीं, हम तो दान देते हैं साहब, साल भर में हम तो इतने इतने पैसे का दान देते हैं, तो हम तो बड़, क्योंकि वो जो पैसे का दान है वो तो दान की डेफिनेशन में ही नहीं है। हम्म, वो तो डेफिनेशन में ही नहीं है। सब लोगों को मूर्ख बनाने की बात है। पैसा इकट्ठा करना होता है ना, तो वो दान, दान की महिमा बताते हैं कि साहब दान की महिमा है, देखो श्रावकों के छठ आवश्यक में है, और दान की ऐसी ऐसी महिमा है, और ये महिमा, ये पैसे के दान है ही नहीं कहीं। ये तो ये तो सब उनको अपने काम करने हैं, क्योंकि भाई वो वहां की भी व्यवस्था बनानी है, मंदिर बन रहा है, ये करना, तो उनको पैसे की तो जरूरत है, तो पैसे की जरूरत है तो वो पैसा इकट्ठा करते हैं, है ना? वो है। पर वो वाले दान की बात नहीं है यहाँ। तो ये अपने चार प्रकार के दान है, उनकी बात। तो यहाँ कहने का क्या आया, देखो यहाँ पे अपन वापस कि द्रव्यान योग में निश्चय आध्यात्म उपदेश की प्रधानता हो, वहां व्यवहार धर्म का भी निषेध करते हैं। व्यवहार धर्म का निषेध कर दिया, कोई जरूरत नहीं व्यवहार की। अगर आप अपने आत्मा में लीन हो तो मुनिराज को शटावश्यक भी पालन करने की जरूरत नहीं है। 3 बार सामायिक करते हैं, अगर आत्मा में लीन हो तो क्या है, सामायिक की भी कोई जरूरत नहीं, क्या जरूरत है? सामायिक का काम ही यही है आत्मा में जाने के लिए, सामायिक के थ्रू आत्मा में जाते हैं। मिनिमम 3 बार है। हम्म? लेकिन अभी आप अगर आत्मा में ही हो तो फिर व्यवहार की कोई बात नहीं है ना? जो जीव, पर स्वच्छंदी भी नहीं होना, ये ध्यान रखना कि देखा है कि द्रव्यान्वय निश्चय आध्यात्म उपदेश की प्रधानता है। तो भैया हम तो निश्चय का उपदेश ले लिया हमने, हम तो निश्चय की बात करते हैं। बोले मंदिर जाने से क्या होता है? कुछ नहीं होता। बोले मुनिराज को ही जब उपदेश नहीं दिया तो हम क्या क्यों जाएंगे मंदिर? स्वच्छंदी मत हो जाना। नहीं जाओगे तो निश्चय में तो तुम हो ही नहीं, और इसका भी छोड़ दोगे तो कहाँ जाओगे? सीधे नरक निगोद में जाओगे। इसलिए स्वच्छंदी भी नहीं हो जाना। ठीक है। यहाँ लिखा है कि निश्चय आध्यात्म की प्रधानता है उन जीवों को जिनको निश्चय आध्यात्म प्रकट हो गया है, उन लोगों को है कि वहां व्यवहार धर्म का भी निषेध कर देते हैं उन लोगों के लिए। अगर आप उस स्थिति में हो तो आपको उस चीज का निषेध है। अगर आप निचली अवस्था में हो तो निचली अवस्था में ये थोड़ी है, ये तो ऊपर वाली अवस्था की बात है। जो जीव आत्मानुभव का उपाय नहीं करते और भाई क्रिया कांड में मग्न हैं, उनको वहां से उदास करके आत्मानुभवनादि में लगाने को व्रत शील संयम आदि का हीनपना प्रकट करते हैं। देखो जो जीव, क्या लिखा है, क्रिया कांड में मग्न है, क्रिया कांड में मजा आता है जिनको, उनको क्या करा, उनको क्या बताएंगे? हाँ, भैया इन क्रिया कांड में कोई, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, है ना? लिखा है वहां से उदास करके आत्मानुभवनादि में लगाने को व्रत शील संयम आदि का हीनपना प्रकट करते हैं। ये किनकी बात है, किनको? जो क्रियाकांडी हैं। सबकी बात नहीं है, ये सिर्फ क्रियाकांडों की, जिनकी क्रियाकांड में बुद्धि है, उन लोगों के लिए, उनको ऐसा उपदेश देंगे। देखो जिसको जिस प्रकार की बीमारी हो उसको उस प्रकार की दवाई दी जाती है, ये अपन ने देखा था ना। जिसको जैसी बीमारी हो उसको उस प्रकार की दवाई दी जाएगी। जो क्रियाकांडी में चला गया है उसको क्या बोलेंगे? भैया ये ऐसे क्रियाकांड में कुछ नहीं है।
जिसने सिर्फ निश्चय, अब देखा अपन ने, सब देखा है, ये 7वें अध्याय में निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी सब प्रकरण चले हैं और उसमें सारी चर्चा हुई है। जिसको जैसी बीमारी है उसको उसी प्रकार की दवाई दी जाती है और उस दवाई देकर फिर उसको वापस लाइन पे लाया जाता है। तो यहाँ पे क्रियाकांडी को ऐसा उपदेश दिया कि भाई इसमें हीनपना प्रकट करते हैं कि इसमें ये तो सब आश्रव है, बोले इसमें कोई दम नहीं है। वहां ऐसा नहीं जान लेना कि इनको छोड़कर पाप में लगना। ये आया देखो, स्वच्छंदी मत हो जाना। कोई यही पकड़ ले, और बहुत लोग यही पकड़ लेते हैं। बहुत लोग ऐसा बोलते भी हैं कि भाई ये तो स्वाध्याय वाले हैं, ये तो अभी इनको स्वाध्याय, तो इनको इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। स्वाध्याय करने का एक ही लक्ष्य है कि हम कोई भी क्रिया करते हैं तो उसका स्वरूप समझ कर करते हैं। हम भगवान के दर्शन भी करते हैं तो हम, स्वाध्याय वाले ये नहीं है कि भगवान का दर्शन करना छोड़ देंगे, भगवान की पूजा करना छोड़ देंगे। स्वाध्याय का लक्ष्य यह है कि हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है और कैसे करना चाहिए। ऐसे ही जब हम पूजा करते हैं तो पूजा भी क्यों करनी चाहिए, किसकी करनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए, वो सारा स्वाध्याय का लक्ष्य यही है। छुड़वा नहीं रहे हैं ये गलत भ्रांति है, छुड़वा नहीं रहे हैं। और जब ऊपर की भूमिका में जाओगे तो अपने आप छूट जाएंगी, छुड़वाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप कोई बहुत उत्कृष्ट कार्य कर रहे हो, ये थोड़ी है। ये तो सारी ये जो क्रियाएं हैं, वो क्रियाएं क्यों करते हैं, क्यों होती हैं, कि भाई कषायमंद हो, बस। इन क्रियाओं का उद्देश्य क्या है, ये सब कषायमंद की क्रियाएं हैं। और कषायमंद का जब परिणाम होता है तो पुण्य लगता है अपने आप। और जो ऊपर ये जिनको आध्यात्म हो गया है, जिसको निश्चय आध्यात्म प्रकट हो गया है, उसका क्या है, वो तो उसको तो उत्कृष्ट क्वालिटी का पुण्य लगता है, और वो कोई भी ऐसी क्रिया नहीं कर रहा है। अब आप सोचो, अगर क्रियाओं से ही होता तो वो उसको तो बहुत कम पुण्य लगना चाहिए, क्योंकि वो तो कोई भी क्रिया नहीं कर रहा है। उसको तो उत्कृष्ट क्वालिटी का पुण्य लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि भाई वहां पे तो कषायों का अभाव हो गया है। तो वो जो कषायों के अभाव रूप जो थोड़ी सी कषाय बची ना, वो जो उतनी मंद कषाय के कारण उसको कैसा लगता है, बहुत बहुत ज्यादा अनुभाग, स्थिति कम और अनुभाग बहुत ज्यादा, ऐसा पुण्य उसको बंधता है। देखो, क्योंकि उस उपदेश का प्रयोजन अशुभ में लगाने का नहीं है, शुद्धोपयोग में लगाने को शुभोपयोग का निषेध करते मम्मी हैं। मैं थोड़ी देर में सो रही। है ना? हाँ सुबह समय के क्या बाद बोला, चली कि जाऊंगी। पाप में और लगना, तो इसलिए हमने कहा ऊपर ठीक है अकेले नहीं गए थे। है ना? देखो, वहां ऐसा नहीं जान पर लेना कि ट्यूशन इनको हो छोड़कर पाप में लगना, क्योंकि उस उपदेश का प्रयोजन अशुभ में लगाने का नहीं है, शुद्धोपयोग में लगाने का, शुद्धोपयोग में लगाने को शुभोपयोग का निषेध करते हैं। प्रयोजन क्या है, शुद्धोपयोग में लगाने का है, प्रयोजन तो ये है। तो वो इसके लिए आपको शुभोपयोग का निषेध करवाया है। ठीक है, देखो, शुद्धोपयोग शुभोपयोग ये तो सब क्लियर है ना, अशुभोपयोग क्लियर है ना? हम्म, यस और नो स्तुति? यस। उपयोग मतलब क्या है, ज्ञान दर्शन का व्यापार। ज्ञान दर्शन का व्यापार। तो अब ये जो शुभोपयोग, शुद्धोपयोग और शुभोपयोग, इसमें पुण्य। कितने कितने गुण की पर्याय हैं? हाँ हमने अगर ये शुद्धोपयोग शब्द यूज करा है तो हाँ हमने कितने गुण की पर्याय इसमें इंक्लूड करी है? अभी तो आपने देखो उपयोग में क्या बोला, ज्ञान दर्शन,
दो गुण आ गए कि नहीं इसमें? ज्ञान दर्शन का व्यापार। अब इसमें मैंने शुभ, शुद्ध और अशुभ, अब ये तीन, तीन चीज, इसमें एक चीज और जुड़ गई, मान लो शुद्ध उपयोग। अभी उपयोग में तो ज्ञान दर्शन आ गया, अब ये शुद्ध है। वो शुद्ध क्या बता रहा है? वो किस गुण की पर्याय है? श्रद्धा, शुद्ध उपयोग वो ज्ञान गुण की पर्याय। श्रद्धा, वो ज्ञान और चारित्र गुण श्रद्धा की से पर्याय है। ज्ञान दर्शन वो चारित्र। चारित्र गुण की पर्याय है। शुभ, अशुभ और शुद्ध, तो तीन गुण। तो वो तीन गुण की पर्याय मिला के वो एक वर्ड है, वो उसमें तीन गुण है। उसमें हमको उस समय जैसे ही वो शुभोपयोग, अशुभोपयोग, शुद्धोपयोग, जैसे ही वो आए शब्द, तो हमको तीन गुण दिखने चाहिए उसमें। ऐसे बोल सकते हैं मयूर जी के इसमें संवर, निर्जरा और मोक्ष गुण की पर्याय, ऐसा नहीं बोल सकते ना शुद्ध नहीं उपयोग में। नहीं, ये तो पर्याय ही है आंटी। संवर, हम्म। निर्जरा और मोक्ष तो पर्याय है। हम्म। वो तो हाँ। पर्याय है ना, वो तो पर्याय है। पर यहाँ पे तो हम जो शुद्ध है, वो शुद्ध किसकी है? वो चरित्र गुण की, चरित्र गुण की पर्याय, उसका नाम शुद्धता के वो सूचक है। जो शुभ हम्म। और अशुभ है, वो कषाय का सूचक है। कषाय किसमें है? वो चरित्र गुण की है। तो वो हम्म। चरित्र गुण की पर्याय का सूचक है कि शुभ और अशुभ, वो चरित्र, और शुद्ध वो भी चरित्र गुण। शुद्ध मतलब अब उसमें कषाय का अभाव हुआ है, तो उसमें कुछ शुद्धता प्रकट हुई है चरित्र गुण में। तो वो चरित्र गुण में जो शुद्धता प्रकट हुई है, वो शुद्ध का सूचक है। शुभ तो और अशुभ, अभी वो तो शुभ और अशुभ तो दोनों ही है, अशुद्ध है वो एक ही ले सकता है। शुद्धोपयोग और अशुद्धोपयोग, अशुद्धोपयोग के दो उसके कैटेगरी हो गई, शुभोपयोग और अशुभोपयोग। तो वो जो शुभोपयोग अशुभोपयोग है, वो तो अशुद्ध ही है। वो अशुद्ध मतलब चरित्र गुण की अशुद्ध पर्याय। हम्म। आ रही बात समझ में? तो अशुद्धता आपके जैसे समझा है इसमें ऐसा निचोड़ ये निकलता है कि अशुद्धता और शुद्धता वो चारित्र में ही है बस। वो चारित्र गुण की पर्याय, गुण में चार, नहीं है, गुण में कोई चार, अशुद्धता नहीं है। चारित्र वो चार, वो गुण की पर्याय में कितनी शुद्धता और अशुद्धता है, उसका सूचक। अब जब शुद्धोपयोग है, तो शुद्धोपयोग है इसका मतलब उसमें उसमें चरित्र गुण में कुछ आंशिक शुद्धि है, चारित्र गुण की पर्याय में। है ना, मैं जब चारित्र गुण बोल रहा हूं मतलब पर्याय लगाना। तो हम्म। चारित्र गुण तो अपने त्रिकाल शुद्ध है, गुण में कभी किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं है। तो हम्म। वो जो चरित्र गुण की जो पर्याय है, उस चरित्र गुण की पर्याय में शुद्धि प्रकट हुई है। कुछ अच्छा। पर्याय में आंशिक शुद्धि प्रकट हुई है, वही शुद्धोपयोग है। वही शुद्धोपयोग की दशा है। मतलब आप जब उसकी, वो जीव जब अपने आत्मा में टिकता है, तो वो शुद्धोपयोग की दशा कहलाती है। हम्म। जब जीव मयूर जी, अपनी शुद्ध आत्मा में शुद्ध टिकता है। अशुद्ध तो थोड़ा समझ में आ गया मुझे, लेकिन शुभ अशुभ नहीं समझ में आ रहा है। वो डिस्टिंक्शन कैसे होगा इस कॉन्टेक्स्ट शुभ में? शुभ और अशुभ में आंटी बस इतना लगाना, कषाय मंद और तीव्रता का है। जब कषाय तीव्र होती है तो उसको अशुभ उपयोग बोला जाता है, और जब कषाय मंद होती है तो हम्म। उसको शुभोपयोग बोला जाता है। ओके, ओके, थैंक यू। ठीक है। और साथ में ज्ञान दर्शन का व्यापार चलता है। तो ज्ञान दर्शन का व्यापार जब चलता है, जब शुद्धोपयोग चलता है, तो इसका मतलब वो ज्ञान दर्शन शुद्ध है। वो ज्ञान दर्शन शुद्ध है, मतलब उनकी पर्याय शुद्ध है। अगेन, ज्ञान दर्शन तो शुद्ध ही है त्रिकाली गुण रूप से, पर उनकी उनकी पर्याय शुद्ध है। और इधर वो जो शुद्धता के कारण चरित्र में भी आंशिक शुद्धि प्रकट हुई है। ठीक है, वो शुद्धोपयोग की दशा है। आ रही बात समझ में? तो हमको ये ख्याल में आना चाहिए, शुभोपयोग क्या होता है, अशुभोपयोग क्या होता है, शुद्धोपयोग क्या होता है, वो सब ख्याल में आना चाहिए। हम्म। देखो, यहाँ कोई कहे कि आध्यात्म शास्त्र में पुण्य पाप समान कहे हैं, इसलिए शुद्धोपयोग हो तो भला ही है, ना हो तो पुण्य में लगो या पाप में लगो। अब क्या बताया है? दोनों ही, एक को ये लोहे की प्रश्न प्लेट, है ना।
ये और एक प्रश्न को है। सोने की, हम्म है ना, लोहे की बेड़ी और सोने की बेड़ी। हम्म तो बोले ये तो फिर दोनों ही बेड़ियां हैं। तो बोले अध्यात्म शास्त्र में तो ऐसा कहा है। तो बोले इसलिए शुद्धोपयोग हो तो भला हो। बोले अगर शुद्धोपयोग नहीं है तो बोले पाप करो या पुण्य करो दोनों ही बराबर है। दोनों बराबर है ना, दोनों बराबर है। तो हम्म देखो यहाँ बोला है उत्तर, जैसे शुद्ध जाति की अपेक्षा जाट चांडाल समान कहे हैं, परंतु चांडाल से जाट कुछ उत्तम है, वह अस्पृश्य है। यह अप्रश्य, यस यह नहीं क्या, वह स्पर्श अस्पृश्य है, यह अप्रश्य है। ना स्पर्श अच्छा यहाँ इसमें मेरे उसमें ये, हाँ सप्रश्य होना चाहिए, मेरे उसमें हम्म अप्रश्य है। तो सप्रश्य है। उसी हम्म प्रकार बंद कारण, हाँ वो सुधारना है, वो अप्रश्य नहीं सप्रश्य यस है ना। उसी प्रकार बंद कारण की अपेक्षा पुण्य पाप समान है, परंतु पाप से पुण्य कुछ भला है। वह तीव्र कषाय रूप है, यह मंद कषाय रूप है, इसलिए पुण्य छोड़कर पाप में लगना युक्त नहीं है, ऐसा जानना। हम्म देखो क्या बोला ये तो कि, सीधा सीधा समझ में आ गया है ना, हाँ तो जाट और चांडाल दोनों ही शूद्र हैं। हम्म जाट और चांडाल, जाट मतलब, जाट मतलब समझ लो ओबीसी, ओबीसी दोनों ही लोअर कास्ट, हम्म है ना। एक शेड्यूल कास्ट और एक ओबीसी है, ऐसा समझ लो एग्जाम्पल के लिए, है ना। अब इसको ऐसा मत, अपन यहाँ पे ये नहीं बोल रहे कि, है ना, एग्जाम्पल तो यहाँ पे एग्जाम्पल ही लिया, शुद्ध जाति की अपेक्षा जाट चांडाल समान कहे हैं। मतलब जाति हम्म की अपेक्षा से तो दोनों ही रिजर्व्ड कैटेगरी के हैं, लोअर कैटेगरी के हैं, परंतु चांडाल से जाट कुछ उत्तम है। मान लो कोई अपने यहाँ होता है, मान लो कोई अपन बोलते हैं ना, जैसे चमार होता है, कॉबलर। हम क्या हम्म करते हैं पहले के टाइम में, तो ऐसा होता था कि कोई भंगी चमार होते थे तो अगर कोई, अगर आप उनको टच भी हो जाए तो आप नहाते थे। ये ऐसा था पहले के टाइम में हम्म कि अगर वो, अगर उनसे टच भी हो गया, वो अस्पृश्य है, मतलब उनको छू नहीं सकते, आप छूते भी नहीं थे। पर लेकिन उनके रिलेटिव में अगर हम देखें तो अब जैसे कोई ओबीसी है, तो अब ओबीसी छू भी ले तो कोई उसका उतना बड़ा वो नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि हम उनको छू ही नहीं सकते, है ना। ओबीसी किसे कहे है तो चल है, लेकिन दोनों ही लोअर कैटेगरी के। लेकिन एक को ऐसा करा है कि भाई वो एक को छू भी नहीं सकते और एक छू सकते हैं, तो यहाँ वही बताया, परंतु चांडाल से जाट कुछ उत्तम है, वह अस्पृश्य है, वह और यह स्पृश्य है। उसी हम्म प्रकार बंद कारण की अपेक्षा पुण्य पाप समान है। दोनों हम्म उस अपेक्षा से देखा है तो दोनों करने लायक नहीं, लोअर कैटेगरी के हैं पुण्य और पाप, परंतु पाप से पुण्य कुछ भला है। वह तीव्र कषाय रूप है, क्या, पाप, ये मंद कषाय रूप पुण्य, इसलिए पुण्य छोड़कर पाप में लगना युक्त नहीं है, ऐसा जानना। हम्म पुण्य नहीं करोगे तो क्या होगा, पुण्य करने से इतना है कि कम से कम आगे जाके हो सकता है ना, हो सकता, देखो दृष्टि में हमेशा आत्मा ही रखना, दृष्टि में हमेशा ऊंची बात रखना। अब उस ऊंची बात को दृष्टि में रखकर अगर कुछ नीचा भी काम होता है तो कोई दिक्कत नहीं, इसलिए एम हमेशा ऊपर रखना। हम बच्चों को भी क्या सिखाते हैं कि भाई अगर कॉलेज में जा तो अच्छे कॉलेज का एम, अगर तुमने एम ही तुमने रखा कि साहब मेरे को तो कोई ऐसे ही कोई लोकल जाना है कोई ऐसे ही कोई छोटा सा कॉलेज जाना है, तो फिर क्या होगा, एम ही तुम्हारा छोटा है, तो तुम एम ही छोटा रखोगे तो और कहाँ जाओगे, बहुत नीचे जाओगे। तो एम तो ऊंचा रखना, और उस अब ऊंचे एम के बाद भी अगर कुछ काम नहीं बन रहा है तो इतना तो है कि चलो कोई छोटा, कोई थोड़ा नीचे लेवल का कॉलेज मिल जाएगा कुछ। लेकिन अगर एम ही छोटा रखोगे तो गारंटी नहीं क्या होने वाला है। तो इसलिए यहाँ पे ये बोला है कि भाई पुण्य, पुण्य तो भला है। किस अपेक्षा से भला है, भाई हो सकता है कि अभी तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं हो रहा हो, पर कम से कम अगले जन्मों में तुम्हें ये उस जिन धर्म
जिन देव ऐसे निमित्त मिल सकते हैं, हो सकता है साक्षात समोशरण मिल जाए, तुम्हें कोई भावलिंगी संत मिल जाए, कोई ऐसे गुरु मिल जाए जिनके कारण तुम्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, तो उस अपेक्षा से तो पुण्य भला है। ठीक है, उस अपेक्षा से भला है। तो इसलिए जो है बोला कि है दोनों एक ही कैटेगरी के, पर उसमें भी पुण्य भला है। अगेन अपेक्षा अपेक्षा लगाना, अपेक्षा नहीं लगाओगे तो गड़बड़ है। मोक्ष मार्ग की अपेक्षा लगा लोगे तो मोक्ष मार्ग में तो पुण्य भला है तो मिथ्यात्व है। क्यों? क्योंकि वो तो फिर वो मोक्ष मार्ग में तो दोनों ही बुरे हैं, दोनों ही संसार के कारण। अगर हमारा लक्ष्य मोक्ष मार्ग है तो उसमें दोनों ही हैं, बुरे हैं। लेकिन अभी क्या है कि हमारी निचली भूमिका है, सम्यक दर्शन अभी प्रकट नहीं हुआ है, तो उस अपेक्षा से जीव के अपने आप ऐसे परिणाम होंगे मंद कषाय रूप। और उस मंद कषाय रूप परिणाम में देव दर्शन, देव पूजा, ये सारी चीजें, शास्त्र स्वाध्याय, ये सब चीजें होता है, ऐसे परिणाम होते हैं जीव का, है ना। ओबीसी किसे कह रहे हैं? ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास कास्ट होती हैं। ओके। चलिए मार्क कर लो, अगले हफ्ते कंटिन्यू करेंगे। चलो जिनवानी स्तुति। स्याद्वादिन षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध कारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए, जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। 9 बार नमस्कार। जय जी। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय 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 जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय 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 जिनेन्द्र।